आसानी से अपनी आत्मा को इंद्रियों से मत करके अलग कर लिया, इसलिए अनमोल हो गए, उसकी कीमत ज्यादा हो गई, पूरे संसार में पूज्य हो गए, पूरे संसार में उसका पूजा करते हैं। हम आपकी पूजा कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम आप अभी मिले जुले हैं, दूध के समान, जैसे दूध में घी आता है वैसे हम आप भी इंद्रियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमारी पूजा नहीं होती। लेकिन लोग पूजा करें या ना करें, लेकिन आपको यह काम करके परम तृप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि गुप्त रूप से साधना करके दूध और घी को अलग कर लेते हैं और अपने आप को परमात्मा में जाकर के मिला देते हैं। कोई इसको जानते, कोई नहीं भी जानता। कोई गुप्त भी संत होते हैं, कोई प्रकट भी संत होते हैं। लेकिन जो ये काम किए, दूध से घी को अलग करने का कोशिश किए, इंद्रियों से आत्मा को अलग करने का कोशिश किए, कर लिए, हो गया अनमोल, उसका कीमत अनमोल हो गया। उसके मुंह से जो वचन निकला वही बन गया वेद वाणी, वही हो गया संत वाणी। ये वेद वाणी क्या है? वेद मंत्र क्या है? सब ऋषि मुनियों के द्वारा यही काम किए, इंद्रियों से अपने को फुटा लिए और उसमें जो उनके अंदर जो अनमोल ज्ञान हुआ वही वेद ज्ञान है, वही उपनिषद ज्ञान है। उपनिषद मतलब समय समय पर जो ऋषि मुनि उपदेश दिए वही है उपनिषद। ये सब ज्ञान हम आपके अंदर में भी है। वेद ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, संतवाणी का ज्ञान सब कुछ है, लेकिन हम आप सोए हुए हैं। हम आप इंद्रियों के साथ ही आराम से पड़े हुए हैं। कभी अंदर से इच्छा नहीं होती है कि इंद्रियों से अपने को अलग करें। कुछ तो जानते ही नहीं है कि हम अपने को इंद्रियों से अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जानते भी नहीं है कि हम अपने को इंद्रियों से अलग कर सकते हैं, और कुछ जानते हैं तो फिर कोशिश नहीं करते, और जो कोशिश करते हैं वही एक महान व्यक्ति होता है। हम आप भी हो सकते हैं, इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपने को इंद्रियों से अलग करो। कर्ण जब जन्म लिए थे तो कवच कुंडल के साथ जन्म लिए थे, कवच कुंडल पहने हुए जन्म लिए थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन जीतना चाहिए, इंद्र के अंश से अर्जुन जन्म लिया था। तो इंद्र भेष बदल करके गए कर्ण के पास और कर्ण से कहते हैं कि तुम अपना कवच कुंडल दे दो। हालांकि कर्ण को सूर्य चेताए थे कि देखो इंद्र भेष बदल करके आएंगे तुमसे कवच कुंडल मांगने के लिए, इसलिए नहीं देंगे, तुम दोगे मारी जाओगे। चेता दी। कर्ण बोले कि कोई मेरे पास आएंगे मांगने के लिए और मैं नहीं दूं, ये दानी कर्ण का स्वभाव नहीं। कोई आएंगे मांगने के लिए, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो ठीक। जो जाता है मांगने के लिए पहले मर जाता है, जिंदा आदमी कभी नहीं जाएगा मांगने के लिए। कोई भी जाता है किसी के पास मांगने के लिए तो मर करके ही जाता है, जिंदा नहीं जाएगा। तुलसी कर पर कर धरो, करतर करना धरो, और जातिन करतर कर धरो, तादिल मरण भलो। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी कर पर कर धरो, कर के ऊपर, हाथ के ऊपर में हाथ धरो, यानी दान दो, लो नहीं।
तुलसी कर पर कर धरो, कर के ऊपर में, हाथ के ऊपर में हाथ धरो। करतर कर न धरो, कर के नीचे, हाथ के नीचे हाथ मत धरो। मांगने जाते हैं तो हाथ के नीचे हाथ है। जादिन करतर कर दो, जादिन हाथ के नीचे हाथ रखते हैं, तादिन मरण भलो, हाँ, तो उस दिन आप मर जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि कोई मेरे पास आए मांगने के लिए, हाथ पसारे और मैं नहीं दूं, ये तो कर्ण का स्वभाव नहीं। वही हुआ, सूर्य उपासना करके जैसे वह आना चाह रहे थे, उधर से इंद्र वेश बदल करके आ गए और कहते कि मैं तुम्हें जांचने के लिए आया हूं, तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। कहते क्या चाहिए आप? बोले कि तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। बोले क्या आप इंद्र हैं? बोले कि हाँ। बोले कि आप कोई भी हो, लेकिन अगर आप आए हैं मेरे पास मांगने के लिए, मैं अवश्य ही दूंगा, नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं। तो वे क्या करते हैं, हाँ, कुंडल को कान से काट करके दे देते हैं, और कवच जो जन्म से जो शरीर से लगा हुआ था, चमड़ी से इतना सटा हुआ था कि वह कवच को निकालने में उसका बहुत खून भी बहा था, बहुत खून भी बहा था, दर्द भी हुआ था, लेकिन उसको उससे कोई गम नहीं था। उनके मन में ये खुशी थी कि कोई आया, इंद्र जैसे भी देवताओं के राजा इंद्र को भी मैंने दिया दान, ये मुझे गर्व है, इंद्र जैसे को भी हमने दान दिया। इंद्र भी आए मेरे पास हाथ पसारने के लिए, तो निकाल उसको कवच शरीर से निकालने बड़ा कष्ट हुआ था, शरीर से खून भी बहा था। गुरु महाराज कहते थे कि देखो इस शरीर से, इस इंद्रियों से आत्मा को निकालने में तुम्हारा खून भी नहीं बहेगा। शरीर से आत्मा को निकालने में, इंद्रियों से आत्मा को निकालने में खून भी नहीं बहेगा। इस देश की जो रक्षा करते हैं फौजी, वे फौजी अपने जान पर जोखिम लेकर के यह काम करते हैं। कब उसका जान चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन शरीर से इंद्रियों से शरीर से आत्मा को निकालने पर तुम्हारा जान भी नहीं निकलेगा, प्राण भी नहीं निकलेगा, बल्कि तुम एक अलग ही शांति का महसूस करोगे। जैसे जैसे इंद्रियों से हम आप छूटते हैं, वैसे वैसे हम आपको बड़ा सुंदर लगता है, बहुत शांति मिलती है। अभी आप 14 इंद्रियों के साथ में हैं, तो आप अपने को देखिए कितना अशांत है। शरीर में, संसार में घूमते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, हाँ, मन आपका चंचल हो जाता है, इंद्रियां अशांत हो जाती है, विषयों की तरफ दौड़ते हैं, तब देखिए मन कितना अशांत होता है, इंद्रियां कितना अशांत होती है, मन कितना चंचल होता है। मन के चंचलता में हम आपको दुख बुझाता है, और मन जब जैसे जैसे शांत होता है वैसे वैसे सुख बुझाता है। लेकिन बिल्कुल ही मन निश्चल हो जाए, सभी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाए, हाँ, निश्चल हो जाए, उस समय में आपको कितना सुख लगेगा। भगवान बुद्ध जब रास्ते से चलते थे तो उसका हाथ भी ऐसे ऐसे नहीं हिलता था। हम लोग चलते हैं तो हाथ हिला करके चलते हैं, एकदम इतनी शांत मुद्रा से चलते थे, इतने शांत मुद्रा से चलते थे कि हाथ भी नहीं हिलता था, केवल पैर आगे बढ़ता था, पूरी एकदम शांत मुद्रा में चल। इतना उसका मन शरीर संयम में था कि हाथ पैर भी हिलाते नहीं थे, पैर चलता था, हाथ एकदम शांत थे।
सोते थे जिस आसन से एक बार भी करवट नहीं बदलते थे, जैसे सोए वैसे ही जगते थे। एको बार इधर से उधर, हम लोग रात में कितना करवट बदलते हैं, कितना इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन वे जैसे सोते थे वैसे ही सोए रहते थे। आनंद ने पूछा कि भगवान आप सोते हैं कि क्या करते हैं? आप तो जैसे सोते हैं वैसे ही सोए रह जाते हैं, एको बार हिल-डोल नहीं करते हैं। कहते आनंद, तुम सो करके सोते हो और मैं जग करके सोता हूं। तुम्हें हमने यही अंतर है कि तुम सो करके सोते हो, सोने के लिए सोते हो, और मैं जगने के लिए सोता हूं। हर हमेशा जगा हुआ रहता हूं। बाहर से भले ही निश्चेष्ट रहता हूं, लेकिन अंदर से जगा हुआ रहता हूं। महापुरुष इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यही जगने के लिए कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागर की बारी, तब क्या सोवे नाम का जब सोवे पांव पसारी। गुरु नानक कहते हैं कि अब जगने की बारी है, इंद्रियों से उठने की बारी है, ऊपर चलने की बारी है। नीचे नरक, ऊपर स्वर्ग। शरीर में भी नीचे नरक, ऊपर में स्वर्ग। बाहर में भी नीचे नरक, ऊपर स्वर्ग। जस पिंडे सोई ब्रह्मांड में, जैसा पिंड में वैसे ब्रह्मांड में है। पाताल कहाँ है? नीचे। रसातल कहाँ है? नीचे। नरक कहाँ है? नीचे। हम आप भी इंद्रियों के द्वारा नीचे की तरफ जाते हैं तो नरक में जा रहे हैं। ध्यान साधना करके थोड़ा सा आंख से ऊपर उठे हैं तो स्वर्ग की तरफ जाने लग जाते हैं। शरीर में रहते हुए स्वर्ग और नरक महसूस होता है। जो साधक होता है, साधना करते हैं, उनको पता लगता है कि आंख से नीचे जब चलते हैं तो हम नरक में जाते हैं, जब आंख से ऊपर जाते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए आंख से ऊपर चलिए। आंख से ऊपर सरकने में बड़ा सुख लगता है, बड़ा आनंद आता है। ऐसा सुख लगता है, ऐसा आनंद लगता है कि एक बार अगर वह सुख को चख लीजिए, बारंबार वह सुख को चखने की इच्छा होगी। जैसे संसार में आप रसगुल्ला खाते हैं, हाँ, कुछ दिन के लिए वह याद रहता है, वैसे ही ध्यान में भी जब आपको आनंद आता है तो वह भी याद रहता है। ध्यान से साधक उठ जाते हैं, लेकिन मन जो लगा हुआ रहता है ध्येय स्थान पर, उसका ख्याल उसको लगा ही रहता है, वह स्वाद उसको लगा ही रहता है। और वही स्वाद को परम स्वाद कहते हैं। ये सब स्वाद परम स्वाद नहीं है। ये स्वाद हर हमेशा नहीं रहता है, लेकिन अंदर का जो स्वाद है, ध्यान का स्वाद, उसको परम स्वाद कहा है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजाव है, अमित संतोष, परम संतोष हो जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत विनो, निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन लीला पर धावे। निर्गुण को हर तरह से अगम समझ करके सूरदास जी महाराज कहते हैं, इसीलिए मैंने सगुन पद को गाया है, क्योंकि प्रभु अकथ है, कथने से बाहर है। प्रभु अकथ अनामय स्वामी, गोकुल प्रकृति परे, क्षर अक्षर पार परमाक्षर, जो पद संत धरे। संत वही पद को धर लेता है, क्षर अक्षर से परे। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सरगुण की सेवा करो
निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। सगुण रूप जो आंख से दिखाई पड़ता है, बड़े गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी हम आप सेवा करते, ये सगुण सेवा है। बड़े गुरुजनों की सेवा ये सगुण सेवा है। निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण क्या है? 3 गुणों से जो ऊपर है वही निर्गुण है। निर्गुण का करो ज्ञान, लेकिन निर्गुण सगुण के परे है हमारा ध्यान। निर्गुण और सगुण के भी परे आपको हमको जाना है। हम आप निर्गुण सगुण से भी ऊपर हम आपको जाना है। उसी का नाम तो परमात्मा है, परम पद है, निःशब्द है। वही पद में जब तक नहीं आप जाएंगे तब तक आप कभी भी परम शांति उपलब्ध नहीं कर सकते। इसीलिए वही जाना है, संतों का वही जाने के लिए इशारा है। और वहां जाने के लिए हम आपको इंद्रियों से छूटना है। इंद्रियों से कैसे छूटेंगे? ध्यान के बल से। ध्यान के बल भाई रे। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। माघ भूखा बाघ। माघ कैसा है तो भूखा बाघ कैसा। माघ महीने देखिएगा कड़ाके की ठंड होती है। जो भी कमजोर जानवर है, मनुष्य है, माघ महीना प्राय मरता है। उस समय में काल भूखा बाघ के समान होता है। सबको अपने ओद्र में समेट लेते हैं, सबको समाप्त कर देते हैं। वैसे ही कहती है भूखा बाघ के समान काल है। और कब तुम उसके दबोचे में आ जाओ इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अगर तुम जानते हो उससे निकलने की कला। पहलवान होता है जो पेंच जानता है, दौड़ जानता है, तो देखिएगा कि दुबला पतला ही पहलवान है, लेकिन ये दौड़ पेंच जानता है। उधर हट्ठा कट्ठा मुस्तंद पहलवान है, उसको उठा कर पटक देता है। दौड़ जानता है, पेंच जानता है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री श्री गुरु नानक देव के एक शिष्य थे, घसियारा नाम था। वे घास काट करके अपना पूरा परिवार का गुजर बसर करते थे, किसी तरह से, जैसे तैसे। लेकिन बड़े गुरु नानक के अनन्य भक्तों में एक थे। बहुत ध्यान भजन करते थे, सुमरन ध्यान में ही उसका जीवन जाता था। घास काट करके, घास बेच करके किसी तरह से उनका परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन वे जब सत्संग में गए, गुरु नानक देव के सत्संग में, तो गुरु नानक देव कहते हैं, घसियारा हमको 500 रुपये की जरूरत है, हमको 500 रुपया चाहिए। तो 500 रुपया चाहिए, और उसके पास में आमदनी इतना होता था कि खर्चा उससे ज्यादा हो जाता था, बचत तो होता ही नहीं था। अब 500 रुपया लाएंगे कहां? उस समय 500 रुपया बहुत कीमत रखता था। 5000 से भी अभी मान लीजिए बेसिक। अब बेचारे गए, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है कोई न कोई प्रबंध करना चाहिए। तो जिसके मन में अगर देने की वृत्ति होती है तो कोई न कोई व्यवस्था हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, रास्ते से जा रहे थे, पता लगा कि एक सेठ जी के यहाँ मस्किनिया पहलवान है, बड़े हट्ठा कट्ठा, बहुत नामी गामी पहलवान, जिसके नाम को सुन करके लोग डर जाते थे, उनसे हाथ भी नहीं मिला पाते थे। इतने मजबूत पहलवान, नामी गामी पहलवान थे। लेकिन शर्त था कि जो उससे हाथ मिलाते हैं उनको 500 रुपया इनाम मिलता है। चाहे पटके की पटका ही जाए, चाहे उसका हाड़ पाजड़ ही क्यों नहीं तोड़ दे, लेकिन 500 रुपया उनको मिलता है।
यीशु ना हिम्मत लगा दिए, गुरु महाराज जी का मांग है तो चलो जानो, जाने के बाद अगर गुरु महाराज जी का मांग पूरा हो जाए तो कम सस्ता ही सौदा होगा। गुरु महाराज जी बोले हैं इसलिए पूरा करना चाहिए। वह पत्नी से, बोलिए श्री सद्गुरु, पत्नी से कहती है थोड़ा बट खर्चा बनाओ, हम जाएंगे वह पहलवान से हाथ मिलाने के लिए। तो पत्नी बट खर्चा बना देती है, रास्ता में भूख लगता है तो खा लेते हैं, तो उसके बाद गए वहां सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी मैं आपके यहाँ जो मस्तिनिया पहलवान है उनसे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। सेठ जी नीचा से ऊपर तक देखते हैं, हड्डी दिखाई पड़ रहा था शरीर का, शरीर में मांस नहीं था, और कहते मस्तिनिया पहलवान से हाथ मिलाऊंगा। कहते अरे भाई तुमको मरने के लिए और जगह नहीं मिला था, जानते हो कितना नामी गामी पहलवान है, उनसे तो बड़े बड़े पहलवान नाम सुन करके भी डर जाते हैं, अब तुम भला उनसे कैसे हाथ मिलाओगे। बोले कि सेठ जी अगर मारा ही गया तो 500 रुपया तो मेरा होगा ना, तो गुरु महाराज को पहुंचा दीजिएगा। गुरु नानक देव हमारे गुरुदेव हैं, उनके पास आप पहुंचा दीजिएगा। बोले कोई बात नहीं। मस्तिनिया पहलवान को बुलाए, बोले कि ये घसियारा तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। मस्तिनिया पहलवान ऊपर से नीचे देखता है, अरे तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला, अच्छा चलो हमारे हाथ से तुम्हारी मृत्यु है, ठीक है। तो दोनों में हाथापाई होता है और वह घसियारी कहते हैं। हाँ, गुरु महाराज का नाम लिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। 3 बार गुरु महाराज का नाम लिए, उठा करके पटक दिया, उसके छाती पर चढ़ दिया। मस्तिनिया पहलवान नीचे, ऊपर से घसियारा। अब तो सेठ जी को भी आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े पहलवान जिससे हाथ नहीं मिला पाते थे और वे उनको एक साधारण घसियारा उठा करके पटक दिया, छाती पर चढ़ गया। कहते मस्तिनिया ये कैसे हो गया। मस्तिनिया कहता है कि मैं तो इधर का ही 2 पेंच जानता हूं, शरीर को पटकने वाला ही 2 पेंच जानता हूं, लेकिन ये तो उनका नाम लिए जो कान को भी उठा करके पटक दिया। गुरु कान को भी पटकने वाले हैं।